एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे मालदीव विवाद जो चल रहा है, जिसमें मालदीव के 3 मंत्रियों की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो विवादित टिप्पणी की गई है, इसको लेकर उसके बाद कहीं न कहीं तीनों मंत्रियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। लेकिन कहीं न कहीं इसको लेकर मालदीव की अर्थव्यवस्था पर कितना कुछ असर पड़ेगा, जो मालदीव बायकॉट एक ट्रेंड चल रहा है उसके चलते, और इसी के साथ साथ मालदीव की अर्थव्यवस्था में भारत का कितना कॉन्ट्रीब्यूट है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट ज्योति मायल। ज्योति मायल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार जी। ज्योति मायल जी, आपसे हमारा पहला सवाल है कि मालदीव के 3 मंत्रियों की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में जो विवादित टिप्पणी की गई, इसका मालदीव की अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा? ये बहुत गलत काम किया मालदीव ने, जो उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को ऐसा बोला और हमारे इंडियंस को भी बोला। आई थिंक इट्स अ वेरी रॉन्ग एटीट्यूड व्हाट दे हैव डन। इससे बहुत उनको फर्क पड़ेगा, क्योंकि ऐसी कंट्री जो सिर्फ टूरिज्म पे एक्चुअली स्थापित है, 70% उनका जीडीपी जो है इज बिकॉज ऑफ टूरिज्म, और उसी को खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, जिसके लिए बहुत गलत बात है। आई थिंक जहाँ टूरिज्म होता है उनको पॉलिटिकल नहीं बनना चाहिए इतना, और वैसे भी किसी को हक नहीं बनता कि किसी भी कंट्री का, और स्पेशली एक कंट्री लाइक इंडिया जो इतनी ग्रोथ कर रहा है और जो इनको इतनी रिस्पेक्ट है ग्लोबली, उनके प्राइम मिनिस्टर को कुछ भी कहा जाए। और ये बहुत ही हमारे मेंबर्स के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। मेंबर्स क्या, हमारी पूरी कंट्री को हर्ट किया है, और ये उभर कर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है कि कितना उसमें फर्क पड़ रहा है, और ये कितना आप मीडिया वालों ने भी आप एक से बात करी और सब यही बोल रहे हैं कि ये जो हुआ ये बहुत गलत हुआ। ज्योति मायल जी, मालदीव की अर्थव्यवस्था में भारत का कितना कॉन्ट्रीब्यूट है ऐसा आपको लगता है? मालदीव्स का जो हमारा टूरिज्म है, हम लोग हमारे करीबन 3 लाख आदमी हर साल जा रहे हैं पोस्ट कोविड। पहले 60,000 के करीब गए थे 2021 में। 22-23 में हमने देखा नेली 3 लाख आदमी जा रहा है, जो एक्चुअली देखा जाए तो वी आर द नंबर 1 टूरिज्म विच इज ग्रोइंग इन इंडिया। हमारे फुटफॉल सबसे ज्यादा है। सो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द मालदीव्स टूरिज्म। हमारा सबसे नंबर 1 शेयर है। नंबर 2 कहीं रशिया आता है, और नंबर 3 तो बहुत नीचे जो चाइना आता है। और ये टूरिज्म की ग्रोथ इन्होंने बेसिकली कोविड के बाद हुई, जब इन्होंने खूब मेहनत करी। मालदीव्स ने बहुत मेहनत करी हम लोग के साथ, ज्यादा परिचित होकर, ज्यादा मीटिंग्स कर मालदीव्स को खुला रख के कोविड टाइम पे इन्होंने ये बिजनेस को बढ़ाया। अब उसी को उन्होंने खुद ही खत्म कर दिया, और वो कंट्री के साथ जो इंडिया, जो हमेशा उनके साथ खड़ी रही। ये सिर्फ टूरिज्म के लिए नहीं, जब भी कुछ प्रॉब्लम आई मालदीव में, बेशक पानी की आई, बेशक सुनामी की आई, बेशक किसी चीज की भी आई, इंडिया has always been the first to help them, and they have actually insulted India and condemned the prime minister of such a country which they should not have done. ज्योति मायल जी, 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 में लगभग भारत के कितने लोग मालदीव गए होंगे, और इसका वहां की अर्थव्यवस्था पर कितना कुछ असर दिखाई दिया या फिर असर हुआ होगा? असर मैं आपको यही बता रही हूँ कि हमारे करीबन 3 लाख आदमी गए हैं लास्ट ईयर, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी बढ़ी है। और आपको ये मानना पड़ेगा कि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, और उसमें से 40,000 more than 10% of them are literally involved. More than 10 क्या, I think more than 20% would be involved only in tourism in some aspect. हम टूरिज्म जब बात करते हैं तो बहुत बड़ी वैल्यू चेन है। इट्स राइट, जो कोई नीचे आपका कोई क्राफ्ट की भी चीज बनाता है, वो भी टूरिज्म में जाती है, क्योंकि जो लोग बाहर से आते हैं उसको खरीदते हैं। सो आई थिंक द होल थिंग गोज इनटू टूरिज्म। दैट्स व्हाई इट अफेक्ट्स द एंटायर वैल्यू चेन, राइट फ्रॉम द ग्राउंड टू द होटल्स, हॉस्पिटैलिटी। और हमारे उनके 10% तो लोग हॉस्पिटैलिटी में काम करते हैं। सो इट्स नियरली 70% ऑफ पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर इन्वॉल्वड इन टूरिज्म देयर। और ये क्योंकि हमारा नंबर इतना बड़ा है, और हम लोग इंडियंस जो हैं घूमते भी बहुत ज्यादा है, हाई लग्जरी में भी बहुत रहते हैं, और साथ में हम स्पेंड भी सबसे ज्यादा करते हैं हर कंट्री में जाते हैं। तो उनकी इकोनॉमी में ये जरूर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा और प्रभाव पड़ेगा।
ज्योति माल जी, जो बायकॉट मालदीव का जो ट्रेंड चल रहा है, इससे मालदीव को कितना नुकसान होगा, इसके साथ साथ ये भारत के लिहाज से भी कितना कुछ अहम मोमेंट है, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं सारे तमाम जो पॉलिटिकल लोग हो गए या फिर बॉलीवुड से जुड़े लोग हो गए या फिर कहीं जो सेलिब्रिटीज लोग हैं, वो भी इसको कहीं ना बायकॉट ट्रेंड के रूप में आगे ले जा रहे हैं। तो इसका कितना कुछ इम्पैक्ट आने वाले समय में दिखाई देगा और ये लक्षद्वीप के लिए कितना कुछ फायदेमंद साबित होगा? देखिए, एक आदमी का नुकसान दूसरे को तो हमेशा इसका फायदा होता ही है। और ये हम अपनी कंट्री तो हमारी कंट्री में क्या नहीं है, हमारी कंट्री में सब कुछ है। वी हैव आई थिंक वी आर द ओनली कंट्री व्हिच हैज ऑल द वेदर्स। वी हैव माउंटेन्स, वी हैव बीचेस, वी हैव वी हैव एवरीथिंग गोइंग। हमारे पास हर चीज है, कल्चर है, क्राफ्ट है, कुजीन है, हर चीज है हमारे पास। तो इसलिए इंडिया तो बहुत इक्विप्ड है, और इंडिया जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर बनता जा रहा है, और अब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के नीचे हमारे इतने एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, ट्रेनें नई हो गई हैं, हाईवेज बन रहे हैं, तो हमारी अपनी कनेक्टिविटी तो बहुत अच्छी होती जा रही है। जो हमारी लास्ट माइल कनेक्टिविटी टू एवरी प्लेस है, वो भी बहुत अच्छी बनती जा रही है। अब हमारे यहाँ पे क्रूजेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसलिए हम इतना कुछ कर रहे हैं अपनी कंट्री में कि अगर चाहे तो हमें बाहर ना भी जाए, हमारी अपनी कंट्री ही बहुत सुरक्षित है हर चीज घुमाने के लिए। और जो हमारी ये सारे फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड और सब जो लोग हाई लग्जरी वाले जाते थे मालदीव्स, ऑब्वियसली उन पर प्रभाव पड़ेगा, वो कहीं नहीं जाएंगे, वो अपनी इंडिया में जाएंगे। और इंडिया में अगर जाएंगे और बाहर भी जाएंगे, बाहर भी और बहुत जगह। ये तो नहीं है कि दुनिया में सिर्फ मालदीव्स ही है जहाँ आप जा सकते हैं, बहुत और भी बेहतरीन जगह है जहाँ पे आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और हाँ, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार तो हमारे बहुत ही ब्यूटीफुल है। हमारे मतलब 600 के करीब हमारे वहाँ पे आइलैंड्स हैं जिनको डेवलप किया जा सकता है। एंड वी कैन बी द मोस्ट लुक्ड फॉर डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली फॉर इंडिया, फॉर द वर्ल्ड। पीपल शुड बी कमिंग इन। और इस पे बात चल रही है लास्ट 1 ईयर में, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में इसमें बहुत बात की है। जो हमारे दो बहुत इंपॉर्टेंट लक्षद्वीप में आइलैंड्स हैं, उनको डेवलप करने की भी बात चल चुकी है, बिडिंग भी हो चुकी है। तो इसलिए हम लोग लक्षद्वीप को सपोर्ट कर रहे थे। और जो अभी प्रधानमंत्री जी ने जाके ट्वीट किया कि लक्षद्वीप हमारा एक बहुत ही सुंदर जगह है, आई थिंक इट वाज वेल कॉल्ड फॉर, बिकॉज उनके कहने से देखिए आज लक्षद्वीप सारी दुनिया में घूम रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी तो बेस्ट एम्बेसडर है टूरिज्म के। जहाँ जाते हैं टूरिज्म की बात करते हैं, जिधर जाते हैं टूरिज्म कल्चर की बात करते हैं, रिलीजियस टूरिज्म की बात करते हैं, एडवेंचर की बात करते हैं। तो इधर उन्होंने वाटर स्पोर्ट्स की बात की और बीचेस दिखाए अपने। और क्यों नहीं, ये उनका भी देश है, वो तो उसको लीड कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारी कंट्री अपनी अच्छी करे। और ये जितने बॉलीवुड वगैरह है, ये ऑब्वियसली दे लुक फॉर अदर डेस्टिनेशन। जब आप एक जगह ट्रैवल करते हैं और आपको कंफर्ट लेवल नहीं मिलता है, यू ऑलवेज लुक फॉर अनदर प्लेस। आपको उसी जगह जाना चाहिए जहाँ आपको रिस्पेक्ट मिलती है। और ये रिस्पेक्ट हमें अगर मालदीव्स नहीं दे सकता, तो हमको ऑब्वियसली नहीं जाना चाहिए जी। ज्योति माल जी, आपसे हमारा एक आखिरी सवाल है कि बायकॉट ट्रेंड जो चल रहा है मालदीव को लेकर के, ये जो मामला कहीं की सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है, चाहे हम मालदीव की तरफ से बात करें या उनके वहाँ के जो लोकल जो गवर्नमेंट है उसके लिहाज से अगर हम बात करें तो ऐसे में इस स्थिति में अगर ये मामला अगर नहीं सुलझता है और भारत पूरी तरीके से अगर बायकॉट कर देता है, तो फिर मालदीव के पास सेकंड ऑप्शन क्या रहता है? आपने कहा सुना ही, आई थिंक हम सब लोगों ने सुना टीवी पे कि उनके जो प्रेसिडेंट है उन्होंने चाइना में जाके बोला कि आप चाइना से मांग रहे हैं कि हमें लोग दीजिए। तो ठीक है, अगर उनको लगता है उनको इंडियंस नहीं चाहिए, तो हम भी तैयार हैं इंडियंस ना भेजने के लिए। हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम मालदीव से भेजें। और ये तो अब वो बात आ गई है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने शब्द बोले हैं जो बिल्कुल ठीक नहीं है, अनपार्लियामेंट्री है। आई थिंक इट्स टाइम फॉर द हेड ऑफ द कंट्री ऑफ मालदीव्स टू actually apologize to the head of our country. It's time for that. And if this is their behavior, then we have to react to it. After all, हम लोग self-respected हैं. India is it's a nation which is reckoned by the world today. And we have a prime minister and who's such a face to India and who's been respected in the world. So I think it's time for us to put our foot down and say that we need an apology. ज्योति माल जी, आपने हमारे समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much.